अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं और गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में आप इंटरव्यू देने चाहते हैं तो एक कॉमन क्वेश्चन जो कि आपसे हमेशा किया ही जाएगा वो ये होता है कि आपने पीएचडी करने का क्या प्लान किया है। अगर कर लिया ऑलरेडी तो रिसर्च पेपर आपने कितने लिखे हैं, क्या कहाँ पे पब्लिश हुए हैं आपके रिसर्च पेपर। तो आपके रिसर्च पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है। इनफैक्ट अगर आप परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में, तो ऐसे में आपको आपका एपीआई देखा जाता है और एपीआई होता है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। यहाँ पे आप एपीआई में 6 पॉइंट तक गेन कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं अगर आप रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं। हर एक रिसर्च पेपर पब्लिश करने के आपको 2 पॉइंट मिलते हैं और इस तरीके से आप अगर 3 पेपर लिखते हैं तो 6 पॉइंट आप यहाँ से गेन कर सकते हैं। मैक्सिमम 6 पॉइंट ही मिलते हैं। अगर फोर्थ या फिफ्थ पेपर लिखोगे तो उसको पॉइंट तो नहीं मिलेंगे, लेकिन वो आपके सीवी में ऐड होता रहता है। लेकिन मैक्सिमम 6 पॉइंट तक आप यहाँ पर एपीआई में अपना इंप्रूव कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ रिसर्च पेपर लिख करके। और जिसके ज़्यादा एपीआई होता है उसके सिलेक्शन के चांस उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि रिसर्च पेपर को कैसे पब्लिश किया जाए। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा। अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इजी वे टू पब्लिश पेपर क्या होता है, किस तरीके से आपको पेपर पब्लिश कराना होता है, कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको वीडियो में समझाने वाला हूँ। इस एक ही वीडियो को देखने के बाद आई एम श्योर आपको किसी दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारे स्टेप्स इजीली समझ में आ जाएंगे। सो हेलो एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। आज की इस वीडियो में हमारा यही एक टॉपिक रहने वाला है, तो चलिए गाइस कंटिन्यू करते हैं। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइज मैं बता दूं कि रिसर्च पेपर लिखते कैसे हैं, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं और इसके ऊपर अच्छा खासा मुझे रिस्पॉन्स मिला आप सभी का। आप सभी ने कमेंट सेक्शन में बोला था, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने कमेंट किया था कि सर हमें रिसर्च पेपर लिखना तो आ गया है, आपने समझा दिया है, बट पब्लिश कैसे करें इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना दीजिए। इसलिए ये जो वीडियो है काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो रही काफ़ी लंबे टाइम से, इसलिए मैं इस टॉपिक पे वीडियो आज बना रहा हूँ। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा कि पेपर कैसे लिखा जाए, टॉपिक कैसे सिलेक्ट किया जाए, लिटरेचर रिव्यू कैसे किया जाए और बाकी जो लिखने का प्रोसेस होता है वो कैसे काम करता है, सब कुछ ही मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है स्टेप बाय स्टेप बिगिनर्स के तरीके से। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, तो आप मेक श्योर करें कि इस वीडियो को भी आप जरूर देखें। तो गाइस देखिए, एक एक करके हम सभी स्टेप्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है राइट अ हाई क्वालिटी मैन्यूस्क्रिप्ट। आपका जो पेपर है, जो आपका टॉपिक है, वो हाई क्वालिटी होना चाहिए। अगर आपको पेपर जल्दी पब्लिश कराना है, अच्छे जर्नल में पब्लिश कराना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपका जो पेपर है वो हाई क्वालिटी होना चाहिए। एक ओरिजिनल आपकी थिंकिंग होनी चाहिए, ओरिजिनल पेपर आपका होना चाहिए। ये नहीं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाला जो 10 रुपए का नोट है, इसको देखा देखी आपने एक 10 रुपए का कूपन छाप दिया। आप कूपन तो दुकान पे चलेगा ही नहीं। आप खुद सोच के देखो, अगर आप एक दुकानदार पे जाओगे, एक शॉपकीपर पे जाओगे, तो वो क्या 10 रुपए का कूपन आपका एक्सेप्ट कर लेगा? नहीं करेगा, मना कर देगा ना कि नहीं लेना मुझे, ये तो चलता ही नहीं है। तो सेम वही होता है आपके रिसर्च पेपर के साथ। अगर आप रिसर्च पेपर को ओरिजिनल रखेंगे, वैल्यूएबल रखेंगे, हाई क्वालिटी का रखेंगे, तो डेफिनेटली एक्सेप्ट होगा ही होगा। लेकिन वही अगर आप 10 रुपए का कूपन पकड़ा दोगे तो आपको दुकानदार भी चूरन पकड़ा के वापस कर देगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपका सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो यही होता है कि आपको सबसे पहले तो हाई क्वालिटी मैन्यूस्क्रिप्ट यानी हाई क्वालिटी आपका पेपर होना चाहिए। ये नहीं कि कॉपी पेस्ट कर दिया कहीं से, किसी का कॉपी कर लिया, चैट जीपीटी का यूज करते हुए लिख लिया, ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। सो बिफोर यू थिंक अबाउट जर्नल्स, योर कंटेंट मस्ट बी सॉलिड। स्ट्रक्चर योर पेपर अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड एकेडमिक गाइडलाइंस, जो कि होती हैं IMRAD करके, जो कि आपको सभी को पता है। तो बेसिक्स हैं जिसमें कि आपका सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, फिर मेथड्स, आपने किस तरह क्या मेथोडोलॉजी रही है आपकी, रिजल्ट और कंक्लूजन क्या निकले हैं, और डिस्कशन। तो ये आपका एक सीक्वेंस होना चाहिए जो कि आपका पेपर इसी फ्लो में ही होना चाहिए, तभी पेपर इजीली पब्लिश होता है। तो सबसे पहला काम मैंने आपको क्या बताया कि हाई क्वालिटी पेपर आपका होना चाहिए, कंटेंट एकदम से ओरिजिनल होना चाहिए। सेकंड स्टेप जो कि आपको ध्यान देना है वो ये है गाइस कि चूज द राइट जर्नल। कई बार क्या होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ पब्लिश कराने से मतलब होता है कि मेरा पेपर पब्लिश हो जाए, और ऐसे में ही आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, क्योंकि मार्केट में इस टाइम पर फ्रॉड भी बहुत सारे चल रहे हैं। अच्छा गाइस, इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स भी बताऊंगा वीडियो के एंड में जाकर के, जो कि आपको पेपर को जल्दी पब्लिश कराने में हेल्प करने वाली है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और मैं आपको वो स्टेप्स भी समझा दूंगा। तो गाइस देखिए, आपको एक सही जर्नल का चुनाव करना होगा और इसके लिए थोड़ा सा जितने मेहनत आपने पेपर लिखने में करी है उतनी ही मेहनत आपको इसके लिए भी करनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे इस टाइम पर फ्रॉड भी अवेलेबल हैं जो कि आपको ठगने की कोशिश करेंगे। बोलेंगे आपसे पैसे लेकर के आपका पेपर पब्लिश करवा दिया जाएगा, जो कि आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। तो एक राइट जर्नल को चूज करना, सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। सबमिटिंग टू द रॉन्ग जर्नल
इज नंबर 1 रीजन फॉर इमीडिएट रिजेक्शन। आपका पेपर इमीडिएटली रिजेक्ट हो सकता है और आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है ना। और प्रेडेटरी जर्नल से आपको बच के रहना है, क्योंकि वो आज के टाइम पर बहुत ज्यादा अवेलेबल है, जो कि आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे पता लगेगा कि ओरिजिनल जर्नल कौन सा है, कहाँ पे हमें सबमिट करना है? तो ऐसे में इंश्योर करना दैट जर्नल इज इंडेक्स्ड इन ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डेटाबेस लाइक स्कोपस। स्कोपस में अगर आपका पब्लिश हो जाता है तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, सबसे अच्छा माना जाता है स्कोपस इस टाइम पर। इसके अलावा वेब ऑफ साइंस, इसमें भी आप पब्लिश करा सकते हो। मैंने भी एक पेपर लिखा था और मेरा वेब ऑफ साइंस में पब्लिश भी हो गया था। मैंने लिखा था इकोनॉमिक ग्रोथ, इम्पैक्ट ऑफ कोरोना और इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया। तो इसके ऊपर मैंने एक पेपर लिखा था जो कि मेरा वेब ऑफ साइंस में पब्लिश हो गया था। और मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे चीज़ें आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ गाइस, कि यहाँ पर अच्छे जो जर्नल्स हैं उनको सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है और फ्यूचर में आपके लिए काम भी आएंगी वो चीज़ें, है ना। क्योंकि जब आपका सिलेक्शन होगा, जब आपका एपीआई देखा जाएगा, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करेंगी, है ना। और पबमेड में भी आप करवा सकते हो। यूजीसी ने डिसकंटिन्यू कर दिया यूजीसी केयर लिस्ट 2025 में, अदरवाइज पहले आप यूजीसी केयर लिस्ट में भी करवा सकते थे, बट अब वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तो ट्राई करिए कि आपका स्कोपस में हो जाए, वेब ऑफ साइंस में हो जाए, आप इसमें ट्राई करते रहो। वैसे मैं बता दूंगा इसकी, इसमें जो वेबसाइट्स होती हैं जर्नल की, जनरली वेबसाइट पर अगर आप विजिट करोगे तो वो दिखाते हैं कि हम स्कोपस में इंडेक्स्ड हैं या हमारा बहुत हाई क्वालिटी जर्नल है, लेकिन एक्चुअल में वो होता नहीं है। तो कैसे चेक करें? तो ऐसे में आपको चेक करना चाहिए कि क्या वो जो स्कोपस जर्नल की लिस्ट होती है उसमें आप चेक कर सकते हैं। स्कोपस वाली वेबसाइट पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं, ऐसे ऐसे नंबर होते हैं, आप उनको डाल करके चेक कर सकते हैं। तो इसके थ्रू आप इन चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको वेबसाइट पे जाकर के जर्नल का अबाउट पेज पढ़ लेना है कि जो जर्नल है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, ताकि जो आपका टॉपिक उससे परफेक्टली मैच हो जाए और आपका जो टॉपिक वो पब्लिश हो जाए। ऐसा ना हो कि आपने लिखा है इकोनॉमिक्स का और आप पब्लिश करवाना चाहते हो फिजिक्स के जर्नल पे, तो वो तो वैसे रिजेक्ट कर देंगे ना, आपका पेपर तो इकोनॉमिक्स वाला है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे आप अप्रोच कर रहे हो जिस जर्नल को, जहाँ पे आप सबमिट करने जा रहे हो, वो एक्चुअली आपके टॉपिक से मैच खाना चाहिए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्टेप है आपका फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू ऑथर्स गाइडलाइंस। ये गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार पेपर इस वजह से भी रिजेक्ट हो जाता है कि जो ऑथर की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग आपने पेपर की फॉर्मेटिंग नहीं कर रखी है। तो सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं ऑथर्स मतलब आपको वेबसाइट के पेज पे जाना है और जिस भी वेबसाइट पे जिस भी जर्नल में आप इंटरेस्टेड है, तो उसमें जाकर के आपको चेक कर लेना है कि इनकी गाइडलाइंस क्या है। फॉर्मेट उसके अकॉर्डिंग ही आपको बनाना है। ध्यान रखना है कि फॉन्ट साइज क्या मांग रहे हैं, वो उसी फॉन्ट साइज में ही आपका पेपर होना चाहिए। मार्जिन, पेज का मार्जिन कैसा है वो भी आपको ध्यान रखना है। लेआउट कैसा होना चाहिए, वर्ड काउंट कितने होने चाहिए, ये सब कुछ ही आपको चेक कर लेना है। कई बार इस वजह से भी पेपर रिजेक्ट हो जाता है। इसके अलावा इंश्योर करें इंश्योर योर रेफरेंसेस मैच देयर स्पेसिफिक स्टाइल। कई बार एपीए स्टाइल या जो भी आपके रेफरेंसिंग स्टाइल होते हैं उसको भी आपको चेक कर लेना है कि क्या वो स्पेसिफिकली इस स्टाइल को एक्सेप्ट कर भी रहे हैं फिर नहीं कर रहे हैं। तो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है उनकी गाइडलाइंस को, आपको उनके अकॉर्डिंग अपना पेपर बनाना है। अपने अकॉर्डिंग आप पेपर सबमिट मत करिए, हमें उनके अकॉर्डिंग चलना है कि वो क्या चाह रहे हैं, हमें उसके अकॉर्डिंग ही अपने पेपर को क्या करना है और अपने पेपर को उसके अकॉर्डिंग ही फॉर्मेट कर देना है। चलिएगा नेक्स्ट स्टेप समझते हैं। नेक्स्ट स्टेप है आपका स्टेप नंबर 4, सबमिशन एंड इनिशियल स्क्रीनिंग। तो सबसे पहला काम क्या होता है, जैसे आप सबमिट करते हो पेपर को, आपकी इनिशियल स्क्रीनिंग की जाती है। सबमिट योर मैन्यूस्क्रिप्ट थ्रू द जर्नल्स ऑनलाइन सबमिशन पोर्टल। जनरली पेपर आपका ऑनलाइन सबमिट हो जाता है वेबसाइट पे जाकर के। तो जैसे आप उसको सबमिट करते हो, सबसे पहला आपका काम होता है डेस्क रिव्यू। सबसे पहला काम क्या होगा कि आपके पेपर को डेस्क पे ही रिव्यू किया जाएगा, जहाँ जो भी आपका जहाँ जैसे उनको पेपर एक्सेप्ट होता है, मतलब उनको पेपर रिसीव होता है, तो वो क्या करेंगे, द एडिटर विल फर्स्ट स्कैन योर पेपर टू सी इफ इट मैच द स्कोप, मीट्स बेसिक क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड passes द प्लेजरिज्म चेक यूजुअली यूजिंग टर्निटिन। और जो भी हमारे अथेंटिकेट या जो भी अदर सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू चेक किया जाएगा कि आपने कॉपी तो नहीं किया हुआ है। कीप सिमिलरिटी स्कोर्स एज लो एज बिलो 10%। तो जो कि 10% अलाउड भी है, 10% या उससे नीचे ही आपका होना चाहिए प्लेजरिज्म। उससे ज्यादा होगा तो पेपर आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिए जितनी अलाउड लिमिट है उससे नीचे ही आपका प्लेजरिज्म होना चाहिए। इसके अलावा अगर यहाँ पर आप अगर ये वाला स्टेप आपका पास हो जाता है, उसके बाद फिर आपका पेपर आगे मूव करेंगे पीयर रिव्यू के लिए। और अगर यहाँ पर आपका पेपर पास नहीं हो पाया इन चीज़ों में, तो फिर पेपर यहीं पे आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर रिजेक्ट होने का मतलब है कि फिर पेपर आपका आगे जाएगा ही नहीं, स्टार्टिंग में ही रिजेक्ट हो जाएगा, जाति रिजेक्ट हो गया। और जाति रिजेक्ट क्यों हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया कि हाई क्वालिटी, एक तो जो क्वालिटी रहती है वो क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए, आपका कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों को जाते चेक किया जाएगा, मतलब ये बेसिक स्क्रीनिंग है। जाते आपकी इनिशियल स्क्रीनिंग में इन चीज़ों को चेक किया जाता है। अगर यहाँ से पेपर पास होता है उसके बाद ही आपका पेपर आगे प्रोसीड किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आएगा आपका द पीयर रिव्यू प्रोसेस। जैसे पीयर रिव्यू प्रोसेस में जाएगा तो यहाँ पर फिर आता है मेन काम। अब आपके पेपर के सक्सेस होने के चांसेस हैं, और यहाँ पर भी चांसेस मतलब 100% तो नहीं है, बट कुछ चांसेस बढ़ जाते हैं कि पेपर आपका यहाँ पर हो जाएगा पब्लिश। तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं, जैसे आपके पेपर को
सेंड किया जाएगा, भेजा जाएगा 2-3 इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट को जो कि आपकी फील्ड के ही होंगे। जैसे सपोज करो मैं फाइनेंस का हूँ, तो मैं अगर मैं पेपर पब्लिश कराने की कोशिश करता हूँ, मैं पेपर अपना सबमिट करता हूँ, तो जो फाइनेंस के धुरंधर हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उन 2-3 एक्सपर्ट्स को मेरा पेपर भेज दिया जाएगा कि भाई इनको देखो, चेक करो और देखो कि क्या ये पेपर सही है, पब्लिश करने लायक है। और बस इसी प्रोसेस में टाइम लगता है। दिस प्रोसेस टेक टाइम, इट कैन टेक एनीवेयर फ्रॉम अ फ्यू वीक्स, कुछ वीक से लेकर के कुछ मंथ तक लग सकते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट के पास जनरली टाइम नहीं होता है। अगर वो एक्सपर्ट है तो डेफिनेटली वो और भी काम कहीं ना कहीं कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, तो बिजी होते हैं अपनी लाइफ में और यहीं पर टाइम लगता है। सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस यहीं पे होता है जब आपका पेपर पीयर रिव्यू प्रोसेस में जाता है। दे विल इवेल्युएट योर मेथोडोलॉजी, वो चेक करेंगे कि आपकी मेथोडोलॉजी क्या है, ओरिजिनल है आपका या नहीं है, क्लैरिटी कितनी है आपके पेपर में, और क्या वो मतलब जो आपने पेपर पब्लिश किया है एक्चुअल में ऑथेंटिक है या नहीं है। इन चीजों को चेक कर किया जाएगा कुछ प्रोसेस के थ्रू। जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया कि मेथोडोलॉजी चेक की जाएगी, ओरिजिनलिटी चेक की जाएगी, क्लैरिटी चेक की जाएगी, इन सब चीजों को चेक किया जाएगा। अगर यहाँ पर सब कुछ ठीक होता है तो आपका पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एक्सेप्ट हो जाएगा। और गाइस बिलीव मी, अगर आपकी रिसर्च ओरिजिनल है, वैल्यूएबल है, इम्पैक्टफुल है, तो आपका पेपर यहीं पे एक्सेप्ट हो जाएगा, आपको बार बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपका पेपर इम्पैक्टफुल नहीं है तो उस केस में आपको माइनर रिवीजन करनी पड़ सकती है। यू नीड टू फिक्स स्मॉल स्मॉल इशूज, है ना, कुछ टाइपिंग एरर हो सकते हैं, क्लैरिटी हो सकती है कुछ पॉइंट्स को लेकर के। और अगर ये चीजें हो जाती हैं, सेकंड पॉइंट तक अगर आप पहुंचते हो, मतलब कुछ माइनर रिवीजन के लिए बोला जाता है, तो ये मतलब है कि हायर चांसेस है कि आपका पेपर एक्सेप्ट हो जाएगा और वो पब्लिश हो जाएगा। तो फिर आपको करना क्या है इस स्टेप में, आपका पेपर वापस आ जाएगा और बोला जाएगा कुछ माइनर रिवीजन करिए, कुछ चीजों को ठीक करिए, हम आपका पेपर पब्लिश करवा देंगे। तो फिर यहाँ पर भी ये चीजें भी ठीक है, मतलब आपका पेपर पब्लिश होने के चांसेस हैं। हो सकता है कि कुछ आपने बड़ी गलतियां कर रखी हो, क्लैरिटी ना हो आपके पेपर में, तो उस केस में फिर आपको मेजर रिवीजन करने की जरूरत पड़ती है। अब मेजर रिवीजन में क्या होता है, यू नीड टू रेड ऑफ पार्ट्स ऑफ द एनालिसिस एंड ऐड मोर डेटा, रीराइट मेजर सेक्शन। तो इन चीजों को आपको करना पड़ता है, लाइक आपको डेटा और ऐड करना पड़ सकता है, आपके सेक्शन को दोबारा रीराइट करना पड़ सकता है। जो मेरा पेपर वेब ऑफ साइंस में पब्लिश हुआ था, तो उसमें भी मुझे मेजर रिवीजन करने का आ गया था, माइनर नहीं आया था, मेजर ही आया था। उन्होंने कहा था भाई रीराइट करिए कुछ मेजर सेक्शन को, कुछ डेटा को ठीक करिए और एनालिसिस पार्ट को भी ठीक करिए। तो मैंने उस चीज पे काम किया। आपको काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल ही मतलब डिमोटिवेट हो गया, ऐसा नहीं है, आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, है ना। तो इसके भी चांस होते हैं, सिग्निफिकेंट वर्क बट इज नॉट ए रिजेक्शन। ये रिजेक्शन तो नहीं है, बट आपको सिग्निफिकेंट काम करना पड़ता है उस पेपर के ऊपर दोबारा से। देन उसके बाद अगर ज्यादा ही प्रॉब्लम हो ही पड़ी आपके पेपर के साथ, आपने कॉपी पेस्ट कर रखा है कहीं से, तो उस केस में आपका पेपर रिजेक्ट हो जाएगा। द पेपर इज टर्न डाउन इफ इट हैपेंस, रीड द रिव्यूअर्स फीडबैक। तो आपका जो फीडबैक दिया गया उसको आपको ध्यान से पढ़ना है, उन चीजों को इंप्रूव करिए और किसी और जर्नल में सबमिट करिए। अब आपको दोबारा से उसी जर्नल में सबमिट नहीं करना है। इन लोगों ने जो एक्सपर्ट्स ने बताया है उसको आप इंप्रूव करके आप किसी दूसरे जर्नल में उसको सबमिट करिए। उसके बाद आता है लास्ट स्टेप, जिसके लिए आप लोग वेट कर रहे थे काफी लंबे टाइम से, रिवीजन एंड पब्लिकेशन। गाइस बने रहिए वीडियो में, आपको इस स्टेप के बाद कुछ प्रो टिप्स बताऊंगा जिसकी वजह से आपका पेपर जल्दी पब्लिश हो सकता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी लास्ट स्टेप है रिवीजन एंड पब्लिकेशन। इफ यू रिसीव अ रिक्वेस्ट फॉर रिवीजन, तो करना क्या है, पोलाइट रहिए, यानी गुस्सा करना कि अरे यार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। पोलाइट रहिए, चेक करिए कि उन्होंने क्या बोला है और उस चीज को ध्यान एक एक करके ठीक करिए। देन उसके बाद जब आपने उसको ठीक कर लिया है, तो फिर उसके बाद आपको उस चीज को मेंशन करना है, एड्रेस करना है कि आपने क्या क्या ठीक किया है, पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करिए और आपने पेज नंबर भी मेंशन करिए कि आपने कहाँ पे किस पेज नंबर पे क्या ठीक किया है, उस चीज को वहां पर आपको मेंशन कर देना है, ठीक है। उसके बाद प्रूफ रीडिंग होती है। वन एक्सेप्टेड द जर्नल विल सेंड यू गैली प्रूफ, मतलब आपको दोबारा से दिखाया जाएगा कि भाई हमने अपनी तरफ से अप्रूव कर दिया है, एक बार देख लो, हम इसको फाइनल अप्रूवल देने जा रहे हैं। फिर आप एक बार देखेंगे दोबारा से और उसके बाद फाइनल अप्रूवल मिल जाएगा। तो पेपर आपका पहले ऑनलाइन पब्लिश होगा, अगर ऑनलाइन पब्लिश हो जाता है आपका पेपर, देन उसके बाद आपका स्पेसिफिक प्रिंट वॉल्यूम में पब्लिश करवा दिया जाएगा, मतलब ऑफलाइन वाले जर्नल में भी पब्लिश हो जाएगा। तो ये आपका एक प्रोसेस रहता है जिसके थ्रू आपका पेपर पब्लिश हो जाता है और आपने कर दिखाया, है ना, जो आपने मेहनत की थी वो आपने कर दिखाई। तो इस तरीके से जो स्टेप्स हैं वो काम करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे टिप्स की जिसको अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका पेपर जल्दी पब्लिश हो जाएगा। बट इससे पहले हम इन टिप्स की बात करें, गाइज मैं बता दूं कि हमने अभी तक 2000 से ज्यादा नेट जा रहे एग्जाम एस्पिरेंट्स को इस एग्जाम को क्रैक करवाया है। काफी सारे एस्पिरेंट्स ने 99.98 परसेंटाइल तक स्कोर किया है। सोचो इतना स्कोर किया है हमारे पढ़ाए हुए एस्पिरेंट्स ने, जिनके हमने इंटरव्यू भी कंडक्ट किए थे, हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप इंटरव्यू जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में। गाइस देखो, इस एग्जाम को ना फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है। मैंने भी इस एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक किया था।
तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हैं। और अगर आप एग्जाम टारगेटेड कंटेंट फॉलो करते हैं तो आप इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर लेंगे। हम आपको पेपर 1 पढ़ाते हैं, कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, इन सभी के कॉम्बो कोर्स भी हमने आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। यहाँ पर कंप्लीट एग्जाम टारगेटेड लेक्चर्स होते हैं वो आपको बायलिंगुअल में मिल जाते हैं, बायलिंगुअल लैंग्वेज में मिलते हैं, लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं है। मॉक टेस्ट मिलते हैं 100 मॉक टेस्ट जो कि बायलिंगुअल है, और पीडीएफ नोट्स रहते हैं जो कि बायलिंगुअल है। अभी एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज स्टार्ट किए हैं हमने, तो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं और जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 8,000 10,000 20,000 फीस ली जा रही, फीस भी इतनी ज्यादा नहीं है, मिनिमम फीस में हम आपको पढ़ाते हैं। क्वालिटी बेस्ड कंटेंट आपको मिनिमम फीस में यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाता है। तो गाइस करना क्या है, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। तो कंप्लीट कंटेंट हमारा इसी ऐप में अवेलेबल है। मेक श्योर करें कि आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लें ताकि आपकी जो तैयारी है वो एग्जाम टारगेट स्टार्ट हो सके। ऐसे अब हम बात कर लेते हैं कि वो प्रो टिप्स कौन से हैं जिससे कि आपका पेपर जल्दी पब्लिश हो जाएगा। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि मल्टीपल जगह आपको पेपर सबमिट नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आपने स्कोपस में भी सबमिट कर दिया, वेब ऑफ साइंस में भी सबमिट कर दिया और अदर जगह भी सबमिट कर दिया, अलग अलग जर्नल्स में सबमिट कर दिया। ये काम नहीं करना है, एक ही जर्नल में सबमिट करना है। और ये एथिक्स के खिलाफ होता है, अगर पकड़े गए फ्यूचर में तो फिर हो सकता है कि इसी बेसिस पे ही आपका पेपर रिजेक्ट हो जाए। तो इसलिए ध्यान रखें कि मल्टीपल जगह सबमिट ना करें। दूसरा कि ओरिजिनल रहें और इम्पैक्टफुल रहें। ऐसे नहीं किसी भी रैंडम टॉपिक पे आपने पेपर लिख दिया तो पब्लिश होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ओरिजिनल रहिए, इम्पैक्टफुल रहिए, पेपर जल्दी पब्लिश होगा। एक ही अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पेपर पब्लिश हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका कॉपी नहीं करना है, और अगर कॉपी किया भी है तो सबमिशन से पहले आपको चेक कर लेना है प्लेजरिज्म कि आपका कितना निकल के आ रहा है। वो 10% से कम ही होना चाहिए। 10% से अगर 11% भी हो गया तो पेपर आपका रिजेक्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट नहीं होने वाला। तो ध्यान रखिए आपका प्लेजरिज्म 10% से नीचे ही रहना चाहिए। डो नॉट पे मच बिग अमाउंट फॉर पब्लिकेशन। याद रखिए अगर आपसे कहीं बड़ा अमाउंट मांगा जा रहा है कि 1 लाख रुपए दे दो, 2 लाख रुपए दे दो, हम आपका पेपर पब्लिश करवा देंगे, तो गलती से ही दे मत देना। तो ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं मार्केट में। इतना अमाउंट कहीं भी नहीं लगता है। हाँ, छोटी मोटी प्रोसेसिंग फीस लग सकती है, 1,000 2,000 5,000 आपसे प्रोसेसिंग फीस ली जा सकती है। इतना पे करके आप पब्लिश करवा सकते हो। लेकिन याद रखिए प्रेडेटरी जर्नल से बचना है, फ्रॉड से बचना है, आपको ओरिजिनल जर्नल में ही पब्लिश करवाना है। देर आर लॉट ऑफ फ्रॉड गोइंग ऑन, सो आपको ध्यान रखना है इस चीज का कि फ्रॉड मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहा है। तो इन चीजों से आपको बच के रहना है और अपने पेपर को ओरिजिनल वाले सोर्स में ही आपको पब्लिश करवाना है। और आप इन बातों को ध्यान रखेंगे तो आपका पेपर जल्दी पब्लिश होगा और लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहेगा। अगर आपने इन दो लास्ट के 2 पॉइंट पे ध्यान रखा तो आपका पेपर तो पब्लिश हो जाएगा, लेकिन होगा क्या, आपका पेपर फ्यूचर में हो सकता है कि वो वैलिड ही ना माना जाए। तो इसलिए ध्यान रखिए कि पेपर पैसे दे के पब्लिश ना करवाएं, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट ना दें। 1,000 2,000 5,000 अगर प्रोसेसिंग फीस ली जा रही तो आप इतना तो दे सकते हैं, लेकिन 1 लाख 2 लाख में आपको पैसे नहीं देने हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। अभी भी आपके मन में कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, या आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट है जिस पे जाकर के हम अपना पेपर पब्लिश कर सकते हैं, या किस तरीके से हम एक्चुअल में कैसे हम पेपर सबमिट करते हैं, इन सब चीजों पे वीडियो बनाई जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो मैं इस टॉपिक पे अलग से वीडियो बना दूंगा। इनफैक्ट अगर आप चाहते हैं कि रिसर्च प्रपोजल के ऊपर वीडियो बनाई जाए कि रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखा जाए, या पीएचडी की थीसिस का टॉपिक कैसे चुना जाए, अगर आप चाहते हैं इन टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। अगर ज्यादा कमेंट आएंगे तो मैं टॉपिक पे अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर 1-2 कमेंट आएंगे तो फिर मैं नहीं बनाने वाला। तो अगर आप कमेंट्स करेंगे ज्यादा से ज्यादा तो मैं इस टॉपिक पे भी अलग से वीडियो बना दूंगा। बाकी गाइस आप अपने मोबाइल फोन में एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए जल्दी से। कंप्लीटली यूजीसी नेट एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज हमारे इसी ऐप में अवेलेबल है। पेपर 1, कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस, इन सभी को में आप पढ़ के इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो फटाफट से अपने मोबाइल फोन में इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। थैंक यू, शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।